हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में क्षितिज काव्य भाग में 5वां पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 2 कविताएं हैं। एक कविता हमने उत्साह करवा दी है और दूसरी है अट नहीं रही है। और अट नहीं रही है का मतलब है समा नहीं पा रही है, यानी कि यहाँ फाल्गुन के महीने के सौंदर्य, प्राकृतिक सुषमा और शोभा का वर्णन किया गया है। और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि फाल्गुन के महीने में सब और प्रकृति का सौंदर्य अनूठा, अद्वितीय और अतुल्य होता है और इतना सौंदर्य समा नहीं पाता है मानव के हृदय में, कवि की सांसों में, हृदय में समा नहीं पा रहा है। पहला पैरा देखिए। अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तन सट नहीं रही है। यानी कि जो फाल्गुन की आभा है वो किसी भी तरह से समा नहीं पा रही है, शरीर में समाहित नहीं हो पा रही है। और कहता है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। सावन को संबोधित करता है कि फाल्गुन को संबोधित करते हुए कहता है, हे फाल्गुन, तुम कहीं सांस लेते हो और घर घर को खुशबू से भर देते हो। क्योंकि फाल्गुन के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। वसंत ऋतु के आगमन पर सब और नए पत्ते, नए पुष्प, पल्लव, इन सब से पेड़ सज जाते हैं, वायु शुद्ध होने लग जाती है। तो सांस, इस वायु की सुगंध को ही फाल्गुन के का सांस लेना मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ऐसा लगता है कि कोई पक्षी उड़ता है तो पंखों को फैला देता है सब तरफ। कुछ पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंख, छोटे छोटे पंख झड़ जाते हैं और इधर उधर बिखरने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे तुम उड़ने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंखों को फैला रहे हो, बिखेर रहे हो धरती के ऊपर इस खुशबू के रूप में। तो मानवीकरण अलंकार पूरी कविता में है, छंदमुक्त रचना है, पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और लक्षणा सब शक्ति है। क्योंकि यहाँ पर जो पक्षी के रूप में प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर फाल्गुन की शोभा का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदर छटा है इसमें, आप देख सकते हो, और खड़ी बोली भाषा है। दूसरा पैरा है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मैं इस सौंदर्य से, फाल्गुन के इस सुंदर दृश्य से, परिदृश्य से आँखों को हटाना चाहता हूँ तो भी हट नहीं पा रही है। इतना सुंदर आकर्षक दृश्य है। सब और पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंधा पुष्पमाल। कहता है और फाल्गुन के महीने में शाखाएं, पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो पत्तों से लद गई हैं, कहीं तो हरी हरी हैं तो कहीं लाल लाल हैं। हरे पत्ते और लाल कोपल और लाल पुष्प इनसे लदे हुए हैं। कहीं कहीं हृदयों में मंद मंद गंध छोड़ने वाले पुष्पों की माला लोगों के पड़ी हुई है। देवताओं के और दूसरे लोगों के, माननीय लोगों के गले में जगह जगह पुष्पों की माला पहनाई जाने लगी है। तो ये सब जो है माला है। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि पेड़ों पर जो पुष्प पंक्तियां हैं उनकी कल्पना करता है कि जैसे मंद गंधा पुष्पमाला गले में पड़ी हुई है, हृदय पर पड़ी हुई है, ऐसा लगता है। तो सब तरह से यहाँ पर मानवीकरण ही हुआ है। तो मानवीकरण अलंकार यहाँ भी है। और इसके अतिरिक्त जो है अनुप्रास अलंकार है, बाकी वही शिल्प रहेगा। और इसी पैरे की 2 पंक्तियाँ और रहती हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यानी पोर पोर के अंदर, अंग अंग के अंदर जो है शोभा श्री, यानी श्री ऐश्वर्य को कहते हैं। ऐश्वर्य की जो शोभा है, प्रकृति के ऐश्वर्य की जो शोभा है वो पट नहीं पा रही है, भर नहीं रही है। वो अनंत हो गई है, अतुल्य हो गई है, असीमित हो गई है। इसलिए फाल्गुन महीने की शोभा जो है सब तरफ है, इतनी अधिक है कि समाहित नहीं हो पा रही है।
तो ये आपने सप्रसंग व्याख्या लिखनी है और काव्य सौंदर्य भी लिखना है। काव्य सौंदर्य मैंने आपको बता दिया है। आप लक्षणा शब्द शक्ति बता सकते हो, खड़ी बोली हिंदी भाषा है, छंद मुक्त रचना है और अलंकार आपको मैंने अभी बताए हैं। तो आपकी ये कविता पूरी हो गई है। इसका अभ्यास अगले वीडियो में कराएंगे।